हो रही थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई सब क्या देखना पड़ रहा है। उससे पहले भाई अच्छे से पक्के वाले भाई, मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर दी। टेलीविजन पे आके जब ये कहता है ना कि मात्र हम 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 35 करोड़ हैं, हम दोबारा से लेंगे और इस बार हिंदुओं को तय करना है कि वो कहां जाएंगे। ये हिम्मत 70 साल में हमारी और आपकी चुप्पी ने दे दी है। और ये सच बात है कि इस बार आपको तय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो रहा है कि पूरी दिल्ली का दरियागंज खाली हो गया है, ऐसे नहीं हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं, ये मस्जिदें हर चौराहों पे क्यों बन रही हैं, इसका एजेंडा क्या है, ये कब्रिस्तान के नाम पे एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा है। जबकि आप सबको बता दूं मैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब, ये जो कब्रें होती हैं ये हराम है, ये जायज नहीं है, कब्रें ये हराम है। ये काम खत्म हो जाए उसके बाद उसको चैलेंज करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपके यहां अभी एक फैसला आया है मस्जिदों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट ए होली श्राइन, कहा था, लेकिन इससे पहले तो देश में किसी ने पूछा ही नहीं। हम जैसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन हमारा उस वक्त तक हम इतने एक्टिव नहीं थे, हम तो स्कूल के दिनों से जानते थे ये बात। लेकिन आप इस बात को देखिए कि यह फैसला भी आ गया कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद कोई पवित्र जगह नहीं है, मस्जिद की इक्वलिटी मंदिर से नहीं हो सकती। पूरे सऊदी अरब में जहां मोहम्मद साहब थे, मक्का से मदीना में रोज मस्जिदें बनती हैं। 6 महीने बाद उनको लगता है कि इसको हटा के वहां पे सड़क बना दी जाए, वहां रेस्टोरेंट बना दिया जाए। ओपन होता है, टेलीविजन है, आप सब जानते हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों का एजेंडा कुछ और है। वो एजेंडा सिर्फ ये है कि मस्जिद बनाओ, फिर उसकी सेंसिटिविटी क्रिएट करो, फिर उसके अंदर पंचायत करो। और जो कश्मीर में 1990 में हुआ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग थे, मेरी नई नई पत्रकारिता शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों में हथियार रखे गए, उन मस्जिदों से अजानें दी गई, रात भर 500-500 बार, 600-600 बार, कभी किसी मस्जिद से अजान हो रही है, कभी किसी मस्जिद से अजान हो रही है। और सब जगह से अपील की गई कि कश्मीरी हिंदू पंडित कश्मीर छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए कश्मीरी पंडितों के बगैर और कश्मीरी औरतों के साथ। ये तो कल परसों की घटना है, कोई बहुत दूर की नहीं है। जो लोग ऋषि कश्यप की धरती की बात कर रहे थे, जिस कश्मीरियत की बात कर रहे थे, जिस गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे, उन लोगों ने एक बार 1954 में आपके लोगों को दूर रखने के लिए संविधान के अंदर एक इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लिया। वो लोग 1990 में जब हत्याएं हो रही थी, तो एक केस बताता हूं मैं कि उस धर्म की और उसके मानने वाले लोग कितने रिलीजन ऑफ पीस के लोग हैं, कौन से धर्म से ड्राइव होते हैं, कौन सी आयत से ड्राइव होते हैं। एक महिला, एक टीचर थी, उसने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसे 12th में पढ़ाया, वो पड़ोसी था, उसी लड़के ने उस महिला टीचर का रेप किया और टुकड़ों में काट दिया। इस मानसिकता से आपको लड़ना है। आप तो किसी के साथ चाय पी लेंगे तो उसके बाद फोन करके पूछेंगे आप घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आपकी सभ्यता यह है। आप जिस सभ्यता से लड़ रहे हैं, जिस मानसिकता से लड़ रहे हैं, उसका बराबरी आप कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने होने दिया, सब चुप रहे।
और ये भी देश को नहीं बताया गया कि ये घटना कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।